कराची में जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापे शुरू। 26 दुकानों पर 9,75,000 रुपए के जुर्माने आयद। मुतादिद चीनी के गोदाम सील कर दिए गए। फ्लावर मिल सील। 3 जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी, चावल, चक्की आटा, कुकिंग ऑयल की जखीरा अंदोजी करने वाले शामिल। होलसेल ग्रोसर्स चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का क्रैकडाउन पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बताया चीनी एक्स मिल में 144 और होलसेल में 147 रुपए पर आ गई। जुर्माने होते रहे तो सप्लाई चेन ही रह जाएगी। कोई इतने भारी जुर्माने नहीं अदा कर सकता, काम नहीं हो पाएगा। इंतजामिया पर महंगी चीनी फरोख्त करने वाली शुगर मिल्स और सट्टा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करने पर जोर। हम सट्टा माफिया के खिलाफ इकदाम उठाए ना, उन मिल वालों के खिलाफ इकदाम उठाएं कि भाई ये चीनी हमको 140 बेच रहे हैं, मजबूरी है तो भाई आप उसको सस्ते में दें, या तो हम हड़ताल करें या वो एक्स मिल वाले रेट कम करें। गली कूचों में लूटमार करने वालों से निपटने के लिए बड़ी तैयारी। कोलंगी पुलिस ने एंटी स्टेट क्राइम स्क्वाड तश्कील दे दिया। फैल्कन फोर्स नामी मोटरसाइकिल सवार एहलकारों का स्क्वाड तैयार। फोर्स 2 शिफ्टों में काम करेगी। डीएसपी शाहनवाज सांडियो निगरानी करेंगे। स्क्वाड जिला कोलंगी में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाएगा। एसएसपी कोलंगी हसन सरदार कहते हैं हॉट स्पॉट पर फैल्कन फोर्स गश्त करेगी। हमने इस चीज़ को फील किया कि जो स्नैचिंग की वारदातें होती हैं उसमें हमारे शहरी फील करते हैं कि उनको सिक्योरिटी का एहसास नहीं होता, तो हम उनको सिक्योरिटी का एहसास दिलाना चाहते हैं और डाकुओं को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कराची की पुलिस अलर्ट है। बगैर लाइसेंस ड्राइवर, बगैर सर्टिफिकेट मिडवाइफ की भर्ती। काबीना की पाबंदी के बावजूद 1200 से ज्यादा नई भर्तियां। सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट और वर्कर वेलफेयर बोर्ड में अंधेर नगरी। सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में 800, वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 400 से ज्यादा भर्तियां की गईं। कवायदो जवाबित की भी धज्जियां उड़ा दी। तजुर्बा देखा नाकाबिलियत। बगैर डोमिसाइल सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर भर्तियां की गईं। ऑफर लेटर्स भी पुरानी तारीख में जारी किए। किस महकमे के पास कितनी सरकारी गाड़ियां हैं, तफसीलात दें। निगरानी सूबाई वजीर उमर सोमरो ने 3 महकमों के सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। महकमा कानून, इंसानी हुकूक और मजहबी अमूर शामिल। किस किस अफसर के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां महकमों को वापस नहीं की गईं, गाड़ियां वापस ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जामिया कराची में असातिज़ा को तनख्वाहों की अदम अदायगी। अंजुमन असातिज़ा ने शाम की क्लासेस का बॉयकॉट कर दिया। जामिया कराची में पीर तक इवनिंग शिफ्ट की तमाम क्लासेस मुअत्तल। सीनियर नायब सदर अंजुमन असातिज़ा सैयद गुफरान आलम का कहना था पीर को जनरल बॉडी इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। गुज़िश्ता कोई 1.5 से 2 साल हो गए हैं, बहुत सारे जो है वो बिल्स हमारे पेंडिंग है, जिसकी वजह से ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई ने उन बिल्स की जो कीमत है वो इंतहाई मॉनेटरी वैल्यू को बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से असातिज़ा में बहुत ज़्यादा बेचैनी है और बहुत अरसे से वो मुंतज़िर है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए जो महंगाई का आलम है, सरकार ने जो तनख्वाह 30% बढ़ाई थी वो भी अब तक हमारी तनख्वाहों में शामिल नहीं हो सकी है। अब मसला ये है कि ना हम मॉर्निंग में जो है वो पूरी तनख्वाह ले पा रहे हैं, ना इवनिंग में हमारे जो है वो बिल्स पे हो रहे हैं। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम का खदशा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी आज भी बंद रहेगी। अब्दुल हक कैंपस और गुलशन कैंपस गुज़श्ता रोज से बंद है। तमाम क्लासेस मुलतवी। इंतजामिया तलबा को सिक्योरिटी फराहम करने से कास्ट से यूनिवर्सिटी की 2 रोज बंदिश इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गई। सुई सदरन के 2 गैस फील्ड में खराबी। कराची को गैस की फराहमी में शदीद कमी। सिंध भर के CNG स्टेशन को 48 घंटे के लिए गैस की सप्लाई बंद। तर्जुमान के मुताबिक 120 MMCFD कंपनी से सख्त चैलेंजेस का सामना है। गैस फ्राहमी में वाज़ेह कमी ने सिस्टम को बुरी तरह मुतासर किया। कराची में गैस बहरान वबाले जान बन गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियारी, औरंगी मुतासर। बल्दिया टाउन, सफूरा, मलीर, चनेसर गोट में भी गैस बहरान। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, लियाकताबाद के इलाके भी मुतासर। सार्फिन लकड़ियाँ और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करप्ट अफसरान और मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। सरकारी दफातर में निजी अफराद का अमल दखल रोकने का हुक्म। दफातर में अवामी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात को 1 हफ्ते के अंदर निपटाया जाए।
कोई शख्स दरखास्त दहिंदगान से रकम नहीं मांगेगा। सेक्रेटरी ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। निगरान सिंध काबीना में रद्दोबदल। निगरान सूबाई वजीर यूनुस ढागा के कलमदान तब्दील। यूनुस ढागा से महकमा खजाना तरक्की और मनसूबाबंदी के कलमदान वापस। यूनुस ढागा को महकमा रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के कलमदान अलॉट। सिंध में सेक्शन अफसरान की भी उखाड़ पिछाड़। दीन मोहम्मद अबड़ो, अब्दुल गफ्फार सोमरो, परवेज खोकर, शफीक अहमद की महकमा सेहत में तैनाती। मुजीबुर रहमान, रियाज अहमद, कामरान शेख सेक्शन अफसरान। गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात। बोहरल जुनेजो, सईद सवाई की महकमा खजाना। मोहम्मद अली मेमन की महकमा तवानाई में तकर्रुरी। अनायतुल्लाह अब्बासी महकमा खुराक। हफीजुल्लाह अब्बासी एंटी करप्शन इंक्वायरी में तैनात। अली अकबर ससरत अलबानी के स्कूल तालीम। नूर खोड़ो और वकार मंगी की महकमा समाजी बहबूद में तकर्रुरी। नजामुद्दीन जर्रा, जहांजेब संचरानी महकमा ट्रांसपोर्ट में तैनात। कासिम अब्बासी सेक्शन अफसर कानून और इंसाफ तैनात। कराची समेत सिंध में तकर्रुर तबादले। IG रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुल्फ़िकार अली खुश का तबादला। जुल्फ़िकार अली खुश्क एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई तैनात। नसरुल्लाह अब्बासी इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। अब्दुल्ला भट्टी एडिशनल सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। GDA को ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ पर तशवीश। कराची समेत सिंध भर में गैर जानिबदाराना एहलकारों की तैनाती का मुतालबा। कराची में GDA का हंगामी इजलास। जैन शाह, सफदर अब्बासी, इरफान मुरव्वर, सरदार रहीम और हसनैन मिर्जा की शिरकत। सदरुद्दीन शाह का कहना था कि नायबज़दा अफसरान पर भी फिर भी बाइख्तियार हैं। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत का सिटीजन पुलिस लाइंस कमेटी के दफ्तर का दौरा। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिजवी हमरा थे। पुलिस लाइंस कमेटी के चीफ जुबैर हबीब और दीगर अरकान से मुलाकात। कमिश्नर ने जुराइम की रोकथाम के लिए CPLC के किरदार को सराहा। कहा CPLC शहर की खिदमत की आला मिसाल है। सलीम राजपूत की डिप्टी कमिश्नर्स को बाहमी ताउन बढ़ाने की हिदायत। चीनी काउंसल जनरल का बल्दिया उस्मा कराची का दौरा। मेयर कराची से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने चीन के काउंसल जनरल की खुशामदीद कहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खैर सगाली के जज्बात का इजहार। मुर्तज़ा वहाब का कहना था चीन ने हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी कंपनियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीनी काउंसिल का तामीर और तरक्की के अमल में बाहमी ताउन जारी रखने का इरादा। बिजली की लोड शेडिंग भी शहरियों के लिए अजाब। शहर में बिजली की बंदी से स्कूल भी मुतासिर। कोरंगी नंबर 2 के गवर्नमेंट स्कूल की तालिबात और असातिज़ा लोड शेडिंग से परेशान। प्रिंसिपल के मुताबिक दिन में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दरख्वास्त दी थी, इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दिन में 3 से 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है। 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। बच्चे भी परेशान होते हैं, टीचर्स भी परेशान हो जाते हैं। बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 196 मुकदमा दर्ज। 20 सार्फिन 15 लाख यूनिट बिजली चोरी में मुलविस निकले। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मजमूई तौर पर 20 लाख यूनिट्स की बिजली चोरी की निशानदही की गई। डीजल की बढ़ती कीमतों पर ट्रांसपोर्टर भी परेशान। कारोबार 80% ठप हो जाने का दावा। ट्रांसपोर्टर यूनियन के इमदाद नकवी कहते हैं हर 15 दिन बाद डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। महंगाई कंट्रोल ना की तो सूरत हाल अबतर हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट का कारोबार तकरीबन 70 से 80% ठप होकर रह गया है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो अफोर्डेबल नहीं रही। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस महंगाई के जिनको कंट्रोल करना है तो ये डीजल की कीमतों को कंट्रोल करना होगा। गवर्नर सिंध का गवर्नर हाउस के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा। कामरान टिसोरी ने उम्मीद की घंटी और शिकायती सेल पर शिकायत का रिकॉर्ड चेक किया। आने वाली शिकायत का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म। नौकरी के लिए मौसूल दरखास्तों के लिए पोर्टल बनाने का भी हुक्म। कहा दरखास्तों को मुख्तलिफ निजी इदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भेजा जाए। बेरोजगारों को हमारे तवस्सुत से रोजगार मिल जाए तो खुशकिस्मती होगी। आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ नए महाज की तैयारियां। JUI के वफ़द की MK मरकज बहादुराबाद आमद।
मौलाना राशिद सोमरो, मौलाना अब्दुल करीम आबिद, मौलाना गयास और दीगर शामिल। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इंतखाबात में मुश्तरका लाहा अमल अपनाने पर गौर। मौलाना राशिद सोमरो का कहना था ईमानदार अफसरान पोस्टिंग के इंतजार में हैं। फारूक सत्तार का कहना था जमा पूंजी देने के बावजूद कराची में नौजवान कत्ल हो रहे हैं। कराची 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है, तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। नेशनल कोचिंग सेंटर में 7वीं स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स गर्ल्स थ्रोबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले। DCT स्कूल PF चैप्टर DHS फेज 4 स्कूल फाइनल में पहुंच गए। तालिबात अच्छा खेलकर फाइनल जीतने के लिए भी पुरास है। खुशी हो रही है कि हम लोग फाइनल पहुंच गए और इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। कल भी बहुत अच्छी सेरेमनी हुई थी और थैंक्स टू आवर कोच मिस इकरा। बहुत मज़ा आया मैच खेलने में। हमें पता था कि हम बहुत अच्छा खेलेंगे और हमारी टेक्निक सर्विस की ज़्यादा थी। छत पर हाई रूफ कोरंगी की नई पहचान बन गई। शीशे, साइड ग्लास, पहिए और लाइटें असली, बाकी सीमेंट की टंकी। मुनफरिद आर्टिस्ट मोहम्मद ईसा ने अनोखी टंकी बच्चों की ख्वाहिश पर बनाई। इस टंकी को तैयार होने में मेरे को 3 महीने लगे थे। 3 महीने में गाड़ी मैंने तैयार की है, तो माशाल्लाह अब पूरे मोहल्ले वाले मेरे को बहुत दुआएं दे रहे हैं और दावतें कर रहे हैं, मेरी गिफ्ट भी ला के दे रहे हैं, फूल हाल भी कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी ला के खिला रहे हैं। और ख़वातीन के हुकूक क्या हैं? थिएटर के जरिए हल्के फुल्के अंदाज में आगाही की कोशिश। तहरीक निस्वां ने खूबसूरत थिएटर प्ले परफॉर्म किया। तालिबात का कहना था थिएटर से मालूम हुआ निकाहनामे के क्लॉज में तरमीम भी की जा सकती है। टाइम्स हमें राइट्स पता होते हैं बट उनको यूज़ कैसे करना है, उस सोसाइटल प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिएटर एंड आई वॉच्ड इट। थिएटर जो है वो हम कर रहे हैं ताकि हम आसान अंदाज में जो है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें।